नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित होने पर धमतरी विधानसभा विधायक रंजना विक्रेंद्र साहू का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजन समिति धमतरी के द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के सिहावा चौक स्थित जैन स्थानक भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज एवं संगठनों सहित मीडिया व गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति प्रदान कर विधायक रंजना साहू को यह सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गर्वानुभूति कराने वाला क्षण है जब हम बार-बार आयोजन समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। के पद से सुशोभित शहर के नाम को उन्होंने ऊंचा किया है पूरे छत्तीसगढ़ में। मुख्य कारण यही था सम्मान करने का, और मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, अपमान करने के लिए हिम्मत कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये हिम्मत जुटाया है। चेतन मेरा अनुज है, भतीजा भी है। हम लोग उसी के दिमाग में ये बात आई, हमसे उन्होंने पूछा। हम ये जानते हैं कि सम्मान करने में कहीं पे कोई डरने वाली बात नहीं है। सम्मान करने से सर ऊंचा होता है, भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। यही हमारा उद्देश्य था और बाकी कहीं कोई उद्देश्य नहीं है। रही बात महिला की, हमारे सामने विभिन्न स्वरूपों में आती है। जब एक महिला माँ बन के आती है तो ये शरीर पूरा शीतल और शांत हो जाता है। जब एक महिला बहन बन के आती है तो स्नेह का अतुल भंडार लेके आती है। उसकी कल्पना में उसको बखान करना शब्दों में नहीं किया जा सकता। मुझे याद है करीब 15-20 वर्ष पूर्व मैंने भी एक छोटा एक आयोजन किया था। नगर के बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक सर गौरी शंकर जी श्रीवास्तव का मैं नागरिक अभिनंदन समिति बनाकर स्वागत किया। ये समिति के लोगों का बड़प्पन है कि उन्होंने सोचा कि जो वाकई में उत्कृष्ट है, वो वाकई में प्रतिभावान है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उनका सम्मान करें, जिससे आगे एक परंपरा कायम हो। पुनः एक बार मैं रंजना जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वो एक विधानसभा के लायक नहीं है। मैं तो सोचता हूँ भविष्य में आने वाले 7-8 विधानसभा का एक साथ प्रतिनिधि करना चाहिए। नहीं देगा, क्योंकि आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे पिता और मेरे भाई के रूप में आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सभी को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सबका मैं अपनी ओर से बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि यह अभिनंदन कार्यक्रम वास्तव में धमतरी शहर की ऐसी शख्सियत जिन्होंने आयोजन किया है। और मैंने पहले ही कहा कि मेरे आंचल पे आज मुझे ऐसा लग रहा है पूरा भरा हुआ है। आप सभी का बहुत स्नेह मिला है। वास्तव में जब बहुत सारी बातें आती हैं, मैंने कुछ अनुभव में रखती हूँ कि सार्वजनिक जीवन में मुझे 7-8 साल लगभग हुए जब मैंने कदम रखा। बहुत अनुभव इस सार्वजनिक जीवन का मुझे नहीं रहा। जनपद की सदस्य बनी, महिला आरक्षण हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर से भले में पली बढ़ी, लेकिन ससुराल मेरा गांव है और वहां पे जब महिला आरक्षण हुआ तो पार्टी का जो निर्देश मिला कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं अंदर से वास्तव में बहुत सहम गई, क्योंकि मैंने जीवन में लड़ा कभी नहीं, हर चीज से समझौता किया है। तो मुझे कहा गया आप चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा अब लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और जनपद सदस्य मैं बनी, जनपद सदस्य के बाद जनपद अध्यक्ष बनी। थोड़ा आत्मविश्वास भरा,
क्योंकि महिलाएं जब तक घर से नहीं निकलती वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण नहीं होती। और जब हमने घर की चौखट लांघी परिवार वालों के आशीर्वाद से, पिताजी ने, माताजी ने, सभी ने आशीर्वाद दिया कि अब लड़ाई प्रारंभ की जाए, तो थोड़ा आत्मविश्वास जगा कि नहीं, अब हम कुछ कर सकते हैं। जनपद अध्यक्ष के उससे 4 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे और मुझे बार बार ये महसूस होता था कि शायद भगवान बार बार परीक्षा ही लेता है, और क्यों मेरी ही परीक्षा लेता है, इतने कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी क्यों मुझे दे दी गई, क्योंकि मैंने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा था। मेरे लिए जो था वो घर परिवार था, इससे बढ़कर मैंने कुछ देखा नहीं था। तो मुझे बार बार ये लगता था, फिर ये महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति को रोज जीवन में यदि चुनौती मिलती है और यदि वो व्यक्ति रोज उस चुनौती का सामना करता। आज रंजना जी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है, उसके सम्मान में, उनके सम्मान में ये उत्सव यहाँ पे महोत्सव किया जा रहा है, पार्टी हो जा रही है। ये इस संबंध में कुछ बताइए कि आपकी तरफ से मिला। निश्चित रूप से आज का यह दिन पूरे हमारे धमतरी शहर के लिए गौरव की बात है, और निश्चित रूप से मेरे द्वारा जब से वो एक जनप्रतिनिधि चुनकर आई, पूरा सहयोग मेरे द्वारा दिया गया, लेकिन मेरे सोच से काफ़ी अधिक, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अधिक उन्होंने अपनी योग्यता को जनता के बीच में रखा। और निश्चित रूप से हालांकि कहीं न कहीं जिस विषय को लेकर कहीं जाते थे, थोड़ी बहुत तैयारी की चर्चा तो उनसे कर लेते थे, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने जहाँ जिस जगह पर किस विषय को रखना क्या बोलना है, वो पूरी उनकी योग्यता है। निश्चित रूप से उनकी योग्यता में भले ही बहुत कुछ सहयोग मेरा रहा है, कि वहाँ की पूरा उसका उसी का रहा है, जो आज उनके द्वारा लगातार प्रदेश में विधानसभा विधायक बनने के बाद उन्हें पार्टी के द्वारा अन्य दायित्व भी दिए गए। उन्हें उनकी योग्यता को देखते लिए एक बहुत बड़ा दायित्व धमतरी के लिए भी था। उस समय जो प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया, वह क्षण भी बहुत काफ़ी खुशी का, हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण रहा है। और आज हमने इस बात की भी कल्पना नहीं की थी कि हमें उत्कृष्ट विधायक के रूप में वो चुनी जाएगी, लेकिन आप सब लोग के सहयोग, खास करके मीडिया वालों को भी चाहूँगा कि हमें पूरा सहयोग इन 4.5 सालों में हर मीडिया वालों को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी प्रकार के मीडिया का सहयोग मिला। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोगों को तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है, और वो माध्यम आप सब लोगों के माध्यम से हर जनता तक पहुंचा। और हमने भी क्षेत्र के जो कार्य है, क्षेत्र के विकास की बातों लेकर जो भी शहर के हित में सोच के उनके द्वारा करने का प्रयास किया गया। आगे समय में विपरीत परिस्थिति में जो कार्य करने का काफ़ी अनुभव भी रहा। आने समय में निश्चित रूप से हम क्षेत्र की जनता के लिए, चाहे पद में रहे या न रहे, क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये एक चूँकि लगातार कई जगह सुनने को भी मिलता था, देखने को भी मिलता था, समाचारों पर, पत्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कि जनप्रतिनिधि तो दूसरा है, लेकिन उसका सारा कार्य उनके पति के द्वारा किया जाता है। लगातार देखने को मिलता था, सुनना मिलता था। मैं शुरू से ही ठान लिया था कि जब वो जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष बनी, कुछ दिनों तक उनके साथ रहकर उनको विषय की जानकारी दी, कहाँ किस प्रकार के, चूँकि वो एकदम राजनीति में बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं पूर्व में जनपद सदस्य रह चुका था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू मैं उनके जो भी मार्गदर्शन देना रहता था, चाहे घर में बैठकर या मोबाइल के माध्यम से, बाकी उन्होंने पूरा कार्य परिणित किया। लेकिन मैं कभी भी उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगने दिया कि उनका तो सारा कार्य जो है सब उनके पति के माध्यम से होता है, या कहीं मुलाकात करना है जनता से भी मुलाकात करना रहता है, चाहे कार्यालय में हो, चाहे कभी कार्यक्रमों में भी हो, वो उनकी उपस्थिति, अब मतलब ऐसा कभी परिस्थिति जिसमें वो उपस्थित नहीं है, उन्हीं जगहों में मैं वहाँ पर उपस्थित रहता था। बाकी जितना सके वो अगर है तो उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम के, चाहे पार्टी का कार्यक्रम हो, राजनीतिक, धार्मिक, किसी भी कार्यक्रम में हो, उनकी उपस्थिति ही रहती थी, उनकी अनुपस्थिति में मैं जाता था। आज धमतरी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रंजना साहू का नागरिक अभिनंदन समारोह हमारे एक टीम के द्वारा किया गया था, आयोजन किया गया था। महज एक मंशा यही थी कि
अच्छा उनका एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन होना शहर के लिए गौरव की बात है, तो सम्मान भी उनका होना चाहिए। इसी कारण उनके सम्मान का आयोजन यहाँ पे किया। सर ऐसा सम्मान कितना आवश्यक मानते हैं अभी के समय में? बहुत आवश्यक है यार, सम्मान करना बहुत बहुत कठिन काम है। एक महिला अपमान होने के करना नाते सर इस बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक तो राजयोग भी रहता है, भगवान की कृपा रहती है उनके ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऊपर वाले के असीम अनुकंपा रही, उस मंजिल तक पहुँचे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति किसी पद में पहुँचता है तो उसका बहुत बड़ा अपना खुद का प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध की बदौलत वो ऊंचाई छूता है। सर आज के दिन ये जो सम्मान का नागरिक अभिनंदन रंजना साहू जी का नहीं, ये धमतरी का हुआ है। धमतरी की दूसरी महिला विधायक है, बीजेपी की पहली, लेकिन धमतरी के लिए हमारी ये दूसरी विधायक है। मैं केसरीमल जी से लेकर रंजना साहू जी तक सब विधायकों को बहुत करीब से देखा हूँ और इनके सबके जो कार्य हैं उनका मैंने आकलन भी किया है। और महिला होकर पहली बार विधायक बनकर जो सक्रियता रंजना साहू जी ने दिखाया, निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर जो उन्हें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला वो उसकी हकदार थी। और जो सम्मान मिला वो धमतरी विधानसभा का सम्मान है। उन्होंने जो काम किया है विपरीत परिस्थिति में किया है, ये हमारा दुर्भाग्य है धमतरी का कि 3 बार ऐसे मौके जरूर आए कि सत्ता पक्ष के विधायक को हमने चुना और उन्होंने जो भी काम किया हो, जैसे केसरीमल जी दिग्विजय सिंह जी के समय थे, कृपाराम जी सुंदरलाल पटवा जी के समय में थे और भोपाल राव जी पवार श्यामा चरण जी शुक्ल के समय में थे। लेकिन उसके बाद जब भी हमारे जो विधायक आए, सत्तारूढ़ पार्टी दूसरी बनती गई, विपरीत परिस्थितियों में जो काम रंजना साहू जी ने किया, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं। और धमतरी के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने जो मान सम्मान पाया और हमें अपेक्षा है कि वो धमतरी की जो बहुत ज़रूरी काम है वो रुके हुए हैं, उन्हें पूरा करवाएं। अभी भी उनके पास समय है, वो सक्रिय भी हैं, मांग रखेंगी, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कितना कर सकते हैं, वो जितना चाहें उतना करें। धमतरी में उनको दोबारा भी मौका मिल सकता है और मिलना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि को हम चुन के भेजें ताकि वो मंत्री भी बने अगर उनकी पार्टी आती है। और धमतरी के बचे हुए कामों में बड़े बड़े काम बचे हुए हैं कि धमतरी को एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, धमतरी के पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करके इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना है। और धमतरी में ऐसी बहुत सारी संभावनाएं इंडस्ट्री की, बड़ी रेल लाइन हम तरस रहे हैं, लग रहा है आ रही है, पता नहीं कितनी दूर है, कब आएगी, देख पाएंगे कि नहीं। ये सब काम उन्हें पूरा करवाना है। उन्हें बहुत बहुत बधाई, धमतरी के सर्व समाज की ओर से मैं उन्हें बधाई देता हूँ, धमतरी के नागरिकों के प्रेस क्लब की ओर से, सबकी ओर से उन्हें बधाई देता हूँ। आपके उत्कृष्ट विधायक को लेकर के यहाँ पर आज एक इवेंट किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नागरिक अभिनंदन आयोजन समिति सम्माननीय अशोक पवार सर जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि धमतरी शहर की पूरी जनता का इतना स्नेह प्रेम एक साथ मिला है। उत्कृष्ट विधायक के रूप में जो चुना गया, उसके बाद उनके मन में जो विचार आया कि चूंकि एक महिला है और महिला यदि उनको क्षेत्र की सेवा का अवसर मिला है और उत्कृष्ट विधायक यदि मिला है तो उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसे समिति के मन में आया। उन्होंने योजना बनाई, मुझे जब उन्होंने आमंत्रण देने वो आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई कि वो विधायक नहीं बल्कि अपने शहर की बेटी, अपने बहन का वो ऐसा सम्मान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक महिला भी होने के नाते चूँकि एक बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने मुझे आज दिया है, मेरी दामन खुशियों से भरा है। मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत भावात्मक भी हूँ, क्योंकि इतना प्रेम स्नेह एक साथ आज मुझे मिला है। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को, पूरे धमतरी शहर की जनता का आशीर्वाद जो मिला है, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी उम्मीदों में खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। मैम कहीं कहीं जो महिलाएं रहती हैं वो चूल्हा चौकी तक सीमित रहती है, तो आप एक मिसाल हैं, तो आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं हैं वो तो किसी क्षेत्र में कहीं भी किसी से कम नहीं है। वर्तमान जो समय है, जिस प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं, महिलाएं घर की चौखट लांघकर जब निकलती हैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक चुनौतियों के साथ, एक
बड़े संघर्ष के साथ वो एक नए क्षेत्र में कदम रखती हैं। बहुत से उन्हें चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन चूंकि एक आत्मविश्वास से महिलाएं भरपूर होती हैं, तो वो उसी आत्मविश्वास के साथ वो क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करती हैं। और ऐसी बहनों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि वो कुछ तो कर दिखाने का साहस, जज्बा हमारी बहनों में है, तो निश्चित रूप से वो काम करती है। आपको जो सम्मान मिला वैसा सम्मान कितना आवश्यक मानते हैं, जैसा कि आप निष्क्रिय होकर के जो काम कर रहे थे? तो देखिए, विपक्ष में रहना बहुत बड़ी चुनौती है और विपक्ष में रह के अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना, उनके लिए काम करना। चूँकि आप विपक्ष में हैं तो बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि हम विपक्ष में हैं तो कहा जाता है इन्हें मत दीजिए या इनका काम मत करिए, इस तरह की चुनौतियां होती हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि धमतरी शहर के सभी गणमान्य नागरिकों, सभी का आशीर्वाद जो रहा, जो मैं पूरी क्षमता के साथ, मेरी क्षमता के अनुरूप मैंने सरकार के सामने अपनी बातों को रखा और क्षेत्र की जनता की मांग की। देखिए, एक जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो उसमें कहीं पर भी जेंडर डिफरेंस नहीं होता। आप एक विधायक है मतलब विधायक है। आप कितनी प्रखरता से, कितनी प्रमुखता से सरकार को अपने बातों को मनवाती हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको भी बहुत दुख होता है कि धमतरी के लिए जो मांग करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर लड़ना पड़े उस जगह हम लड़ते भी हैं और सरकार से हमने लड़ा भी है कई जगह। तो निश्चित रूप से महिला या पुरुष का विषय नहीं है। आप यदि एक जनप्रतिनिधि तो आपको सभी काम करने पड़ेंगे। देखिए, जिस उत्कृष्टता का पैमाना हमारी बड़ी बहन धमतरी की विधायक रंजना साहू ने धमतरी में स्थापित किया है, उसी उत्कृष्टता का पैमाना धमतरी के नागरिकों ने भी स्थापित किया है। उनका यहाँ पर आज नागरिक अभिनंदन करके ये धमतरी के जनमन को गौरवान्वित करने का ऐसा क्षण है जो सदैव हमारे मस्तिष्क पटल पर विराजित रहेगा। यह दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि रंजना साहू जी धमतरी की एक गौरव बेटी होने के साथ गौरव बहू होने का भी फर्ज निभा रही हैं और धमतरी को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रही है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि वो उत्कृष्ट विधायक बनी है। आज उनका सम्मान के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित होकर हम सब भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक गीत सुन रहा था, उस गीत में एक लाइन आई थी, है सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी। आज भारत की जो बेटी है, भारत की जो नारी है, भारत की जो महिला है, वो पुरुष समाज के समकक्ष, मुझे ऐसे लगता है कि पुरुष समाज से एक कदम आगे अपनी भूमिका निभा रही है। वो सिर्फ एक घर गृहस्थी तक नहीं है, वो समाज के हर वर्ग में, राजनीति के हर वर्ग में, देश सेवा के हर वर्ग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। मैम, आज के कार्यक्रम में क्या कहेंगे? आज नागरिक अभिनंदन समिति और एक समिति का निर्माण हुआ था जिसके प्रमुख अशोक पवार जी, चेतन हिंदुजा जी, उषा गुप्ता जी सहित लगभग 10 लोग थे। हम तो समाज सेवी संस्था की ओर से आए थे और मुझे संचालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो कि मेरे बहुत चिर परिचित, मैं इंटरेस्ट रखती हूँ उसमें। और बहुत सुंदर आयोजन इसलिए कह सकती हूँ कि किसी को नसीब होता है और हमारी विधायक महोदया बहुत खुशनसीब है जिन्हें धमतरी धर्म की नगरी के लोगों का अभिनंदन मिला है, आशीर्वाद मिला है और उनके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इसी तरह बेबाकी से प्रखरता के साथ मुखर होती रहें और हमारे धमतरी विधानसभा के जितनी भी समस्याएं हैं उनको बेबाकी से जिस तरह से उन्हें प्रस्तुत किया है, आगे भी यदि उन्हें चांस मिलता है तो निश्चित ही वो रखें और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये सफलतम आयोजन आप सभी को मुबारक हो। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।